नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे YouTube चैनल अक्षय ज्ञान में। आज हम आपके समक्ष हिंदी व्याकरण में विशेषण लेकर आए हैं। विशेषण को अंग्रेजी में कहते हैं एडजेक्टिव। विशेषण एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो हम संज्ञा और सर्वनाम के बारे में पढ़ चुके हैं और विशेषण के बारे में पढ़ने वाले हैं आज। विशेषण नाम से ऐसे लगता है कि किसी बहुत ही विशेष होगा, स्पेशल होगा। बिल्कुल सही, विशेषण बहुत स्पेशल है और ये किसकी क्या करता है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएगा। इसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक उत्तरदायित्व दिया गया है कि ये संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता। जो विकारी शब्द हैं ये 4 हैं, इसमें ये विशेषण स्पेशल है इनका कि ये संज्ञा और सर्वनाम के गुण, केवल गुण के नहीं, दोष, संख्या, मात्रा आदि बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो ये इसमें जो संज्ञा सर्वनाम की इन सब चीज़ों के गुण के भी, दोष के भी, संख्या भी होगा, मात्रा भी हो, सबकी विशेषता बताने के लिए विशेषण को उत्तर दिया है। किसके लिए? संज्ञा और सर्वनाम की। ध्यान दीजिएगा, जैसे काला, गोरा, सुंदर, बदसूरत, चोर, ईमानदार, मोटा, पतला, कुछ भी होगा संज्ञा सर्वनाम, तो ये सब उसकी विशेषता है, ये बताने वाले यानी उदाहरण है ये। जैसे बड़े बड़े बाग, बगीचों को शहर का फेफड़ा कहा जाता है। जो बड़े बड़े बाग हैं ये क्या है? हमारा विशेषण है। और किसका ही? बाग। बाग की क्या विशेषता है? बाग हमारे बड़े बड़े हैं। बाग हमारा संज्ञा हुआ और जो विशेषण है, जैसे बाग हमारा क्या है? ये संज्ञा है। और जो बड़े बड़े हैं वो हमारा क्या है? ये इसकी विशेषता बता रहे हैं। और शहर का फेफड़ा कहा जाता है क्योंकि जितने पेड़ पौधे लगे रहते हैं उतनी हमें ऑक्सीजन की मात्रा मिलती है ज़्यादा। हरे भरे पेड़ों पर लाल फूल फल लगते हैं। तो पेड़ों की क्या विशेषता है? पेड़ हमारे हरे भरे हैं, क्योंकि पेड़ सूखे भी हो सकते हैं, ये विशेषता कुछ भी हो, हरे भरे हैं। तो पेड़ हमारे क्या है? संज्ञा और विशेषता क्या बताई जा रही है? हरे भरे। क्योंकि हमारे जो विशेषण हैं उनको क्या बताई गई है? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक उत्तरदायित्व दिया गया है कि जो हमारे संज्ञा और सर्वनाम उनकी विशेषता बतानी है। तो ये वाक्य में होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो बता पाएंगे। यानी पेड़ हमारे संज्ञा है और इसकी विशेषता हमारे हरे भरे पेड़ हैं। तो हमने देखा कि एक और वाक्य देखते हैं। काली गाय हरी घास खा रही है। गाय कैसी है? हमारी काली है। गाय की क्या विशेषता है? वो काली है। घास कैसी है? हरी है। तो जो घास की विशेषता हरी है, यानी हमारी जो संज्ञा है उसकी विशेषता इसमें हरी हरी है, और गाय भी हमारा संज्ञा है। तो इसमें हमने देखा कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वो हमारे विशेषण कहलाते हैं। अब हम देखते हैं कि एक नई चीज विशेष क्या होते हैं। हमें ये बहुत कम समझ में, कभी कभी प्रश्न में आता है कि निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण और विशेष छांटिए। तो विशेषण शब्द जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता, बस इनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हों, उसे विशेष कहते हैं। देखिए, मैं कुछ उदाहरण के द्वारा बताती हूँ। हरीश ताजे फल लाया है। फल कैसे? हमारे ताजे है। ताजे क्या हुए? हमारे विशेषण। तो विशेष हमारा क्या होगा? फल, क्योंकि फल यानी हमारी संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए विशेष है। और ताजे क्या है? हमारा ये हमारा विशेषण होगा। और फल क्या होगा? इसमें विशेष्य होगा। अब हम देखते हैं, उसने काला कोट पहना। कोट कैसा है? काला है। तो कोट क्या? हमारी संज्ञा, और कोट काला है, संज्ञा की क्या विशेषता है? वो काला है। तो ये विशेषण हुआ और ये विशेष्य हुआ। मैंने थोड़ा पानी पी लिया। पानी क्या है हमारा? इसमें ये हमारा विशेष है, और थोड़ा इसमें नहीं, मात्रा बताई गई इसलिए थोड़ा है। तो ये इन वाक्यों में मैंने विशेषण और विशेष छांट के रखे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि ताजे, काला, थोड़ा, अक्षय, चैनल। जैसे मेरे चैनल का नाम अक्षय ज्ञान है, तो इसमें से आप छांट सकते हो। कुछ वाक्य हैं इसमें से आप लोग, जैसे मैं सहायक अध्यापिका हूँ, तो अध्यापिका है लेकिन कैसी है? वो सहायक है। तो अध्यापिका की जो विशेषता है वो सहायक है, हेड नहीं है, सहायक है। तो अध्यापिका की विशेष्य हो गया और ये विशेषण हो गया इसमें। अब हम देखते हैं कि जो विशेषण हैं उनके आगे जनरेशन में कितने लोग हैं। तो हम देखते हैं विशेषण के भेद, यानी
विशेषण के 4 भेद हैं, इनके 4 पुत्र हुए मान लीजिए। गुणवाचक यानी ये विशेषण को और अच्छे से समझा पाएंगे हम लोग, विशेषण के अंदर और क्या क्या गुण हैं। तो हम इसमें देखते हैं गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक या संकेतवाचक, 4 हमारे इनके। तो ये हमारे विशेषण में, विशेषण को जैसे कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतानी है तो हम देखते हैं गुणवाचक विशेषण यानी पहला जो उनका है परिवार का मेंबर, वो क्या है, वो गुणवाचक, गुण यानी उसके गुण, चाहे वो अच्छे गुण हो या बुरे गुण हो, सबकी विशेषता बतानी। विशेषता किसकी बतानी है, संज्ञा और सर्वनाम की। जो हमारे विकारी शब्द है, विकारी का मतलब होता है जिसमें परिवर्तन होता है, लिंग वचन काल के अनुसार परिवर्तन हो जाए, वो हमारे विकारी शब्द होते हैं। और हमें ये याद रखना, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं हमारे, तो जैसे इसमें भी हिंदी में भी 8 होते हैं लेकिन 2 भागों में, विकारी और अविकारी। तो हमारे विकारी शब्द हम पढ़ रहे हैं और इसमें हम देखते हैं जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम और शब्द के गुण दोष, हमने बताया ना आपको, इसमें कोई जरूरी नहीं कि अंदर गुण ही गुण हो, नहीं, उसमें दोष भी हो सकते हैं, सबकी विशेषता बताने यानी बोध कराएं, वो गुणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे दयालु बालक, ईमानदार चौकीदार, गोल इमारत। चौकीदार कैसा है, ईमानदार है, ये इसकी विशेषता है। बालक कैसा है, दयालु है, तो ये इसकी विशेषता हो गई। इमारत कैसी है, गोल है। तो ये जो हमारी ये सब चीज़ें हैं, ये आपस में ये इसकी विशेषता बता रहे हैं। ईमानदार है, ये हमारी चौकीदार की विशेषता बता रहे हैं। तो ये जो हो गया हमारे, इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे दयालु ईमानदार गोल गुणों का बोध कराते हैं, इसलिए गुणवाचक विशेषण है। अब गुणवाचक विशेषण को और हम कैसे समझ सकते हैं, इसके कुछ ऐसी चीज़ें हम लोग समझ लेंगे कि हम कभी भी पहचानने में गलती नहीं होगी। जैसे गुण, आकार, रंग, स्वाद, स्थान और दोष, ये ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे हमें पता लग जाएगा कि हम बहुत अच्छे से वाक्य में से इसको ढूंढ सकते हैं, बता सकते हैं कि ये गुणवाचक विशेषण है। यदि हमें वाक्य से पूछा जाए वाक्य में से कि कौन सा है, तो जैसे अच्छा, दयालु, धार्मिक, सच्चा, ये हमारे गुण हैं। आकार छोटा, बड़ा, गोल, लंबा, नीचा, जैसे इमारत हमारी गोल थी ना, तो ये गुणवाचक हो गया, यानी इसकी गुण बता रहे हैं कि ये उसकी क्वालिटी कैसी है, विशेषता क्या है उसकी। इमारत हमारी एक वस्तु है और उसकी विशेषता कैसी है, वो गोल है। जैसे रंग भी हुआ, काला, नीला, पीला, जैसे गाय काली थी, पीला सूट है, नीला आकाश है, हरी घास है, इस तरह के जो हमारे वाक्य बनते हैं। स्वाद में कड़वा, मीठा, चटपटा, जैसे चटनी कैसी है, कड़वी है, रसगुल्ला मीठा है, चटपटा यानी पानी बतासे चटपटे हैं। तो ये सब हमारे क्या है, स्वाद जो हमारे बता रहा है, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको वाक्य में। आपने देखा स्थान, जैसे ग्रामीण, नागरिक, भारतीय आदि जो स्थान हो गए। दोष में झूठा, पापी, दोष, सच्चा, ये सब हमारे जो भी हैं, दोष, सच्चा नहीं होगा उसमें, दोष बताते हैं। तो ये हमारे गुणवाचक। अब दूसरा हमारा जो विशेषण है वो है संख्यावाचक विशेषण। संख्या नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें किसी संख्या का यानी संख्या होगी इसके अंदर। जिस विशेषण सबसे संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ बच्चे, 3 गमले, 4 कुर्सियाँ, 1 चटाई। अगर इस तरह से 1 चटाई ले आओ, 4 कुर्सियाँ रख दो, 3 गमले यहाँ ले आओ, कुछ बच्चे, अगर इसमें से हमें छांटना है संख्यावाचक विशेषण तो बहुत आराम से, जैसे कुछ बच्चे, बच्चों की संख्या निश्चित नहीं है लेकिन 3 गमले ये निश्चित हैं, 4 कुर्सियाँ ये निश्चित हैं। तो इसमें हमने देखे कि हम जिसमें संख्या दी गई हो वो हमारे संख्यावाचक, किसकी संख्या या सर्वनाम, इनको तो रिस्पॉन्सिबिलिटी संज्ञा और सर्वनाम की ही दी, तो इससे सब जगह हमें संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो बताते हैं वो हमारे विशेषण होंगे। जैसे उपयुक्त वाक्य में कुछ, 3, 4, 1 शब्द क्रमशः, जैसे बच्चे, गमले, कुर्सियाँ, जैसे मैंने आपको बताया है कि ये सब हमारे संख्यावाचक विशेषण हैं। अब संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, जैसे निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित। जिसमें संख्या बिल्कुल निश्चित दी गई है वो निश्चित, जैसे 2 पुस्तकें, 100 रुपये, 3 व्यक्ति, इसमें बिल्कुल पता लग रहा है कि 100 रुपये ही हैं, 2 पुस्तकें हैं।
अब इसमें देखिए कुछ बच्चे, कुछ चित्र, कुछ किताबें, कोई कंफर्म नहीं है, कोई निश्चित नहीं है कि कितने चित्र हैं, कुछ चित्र हैं क्या किताबें हैं या बच्चे हैं। तो जिसमें अनिश्चित हो वो हमारे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होंगे और निश्चित होंगे उस निश्चित संख्यावाचक विशेषण होंगे। अब हमारा तीसरा इनका जो है भेद है परिमाणवाचक। परिमाण, नाप तौल बताने वाले विशेषण शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब नाप तौल में क्या क्या आ जाएगा? 100 ग्राम मान लो हल्दी ले लो, लीटर, किलो, इन सब में मापा जाता है ना परिमाण। जैसे 100 ग्राम हल्दी हुई, 1 लीटर दूध हुआ, चावल है किलो में नापा जाएगा, दूध है लीटर में नापा जाएगा, हल्दी है किलो में भी हो जाएगी, और अगर हमें फुटकर लेनी है कुछ लेना तो हम इसको 100 ग्राम, 50 ग्राम यानी 20 ग्राम जो भी आपको लेना हो उस हिसाब से ले सकते हैं। तो ये हमारे जो जिसमें नाप तौल बताना हो, जिसमें हमें किसी चीज़ की तौल हो, वो सब हमारे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब परिमाणवाचक में भी वही है, 2 प्रकार के, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाण। जैसे 10 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध, 5 किलो सरसों, ये हमारे क्या होगा? परिमाण यानी निश्चित होगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे। और जिसमें अनिश्चित होगा, जैसे थोड़े चावल दे दीजिए, हम किसी से मांगने जाते हैं, अरे मैडम जी थोड़ा सा चावल दे दीजिए, ज़रूरत है। जैसे हमारी चीनी खत्म, थोड़ी सी चीनी दे दीजिए। अब ये नहीं बताया कि कितनी चीनी, थोड़ी सी चाय पत्ती दे दीजिए, कुछ दूध हो तो दे दीजिए। अब दूध नापा तो है नहीं, तो वो अनिश्चित हुआ, जिसकी हम नाप ना कर सकें वो हमारे अनिश्चित परिमाणवाचक हैं। तो हमारा जो चावल है ये सब हमारी वस्तु ही तो है, तो वस्तु हमारी क्या हुई है? संज्ञा हुई है। वो संज्ञा की जो विशेषता बताते हैं वो हमारा विशेषण हुआ। लेकिन इसमें जो हमारे परिमाणवाचक हैं, जो हमारे नाप तौल बता रहे हैं, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक। तो हमने देखा कि परिमाणवाचक भी 2 प्रकार के होते हैं। हमारा लास्ट चौथा है सार्वनामिक या संकेत, यानी संकेत से हम जो चीज, जब सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं तो वे सार्वनामिक या संकेत वाचक अच्छे हैं। मतलब जैसे कोई वह लड़की अच्छा गाती है, हम उस लड़की वो खड़ी हो कहीं, इशारा करके हम कह सकते हैं अरे वो लड़की बहुत पढ़ने में अच्छी है। नाम नहीं लिया लेकिन वो लड़की अच्छा क्या गाती है? अच्छा गाना गाती है। यह घोड़ा हमेशा जीता है, यानी घोड़े की क्या विशेषता है? यह घोड़ा, यानी कहे संकेत करके, इशारा करके बताया कि यह घोड़ा बहुत जीतता है, ये इसकी रेस बहुत अच्छी है। तो यह वह जो शब्द यूज होते हैं या प्रयोग में लाए जाते हैं वो सर्वनाम शब्दों के साथ क्रमशः घोड़ा जो आपके उदाहरण है उसी के लिए है। तो हम कभी किसी को जब संकेत से किसी की विशेषता या उसके बारे में बताते हैं तो हमारा वो संकेतवाचक विशेषण होते हैं। तो हम बहुत ही आसान तरीके से हमने चारों विशेषणों को समझा। तो विशेषण की जो जिम्मेदारी थी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताना। तो ये जो विकारी शब्द हैं इनके जो पूर्वज हैं इनको बता के गए हैं कि अपने भाइयों के बारे में जो बताना है इनको जिम्मेदारी दी गई है। तो ये सिर्फ संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। आगे हम देखते हैं विशेषणों के 3 अवस्थाओं के बारे में, ये थोड़ा सा ही बताऊंगी। जैसे मूलावस्था, फर्स्ट, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। ठीक है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट कहते हैं ना, इसमें किसी भी प्रकार की तुलना नहीं होती। हरीश अच्छा है तो अच्छा है। उत्तरावस्था इसमें 2 वस्तुओं की और उत्तम अवस्था में 2 से अधिक वस्तुओं की तुलना होती है। तो ये आपका इसी विशेषण आपको पता है कि इसमें बहुत ही अच्छे से हम लोग इसमें कर सकते हैं। 3 अवस्थाओं को लिखने के लिए भी आता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड। इसके वैसे ही इसमें भी होता है विशेषण, इसके बारे में बताते हैं। तो ये आप लोगों को इस तरह से विशेषण मैंने समझाया। यदि अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।